हेलो दोस्तों, मैं किरण शेखावत हमारे YouTube चैनल IQ प्राइम एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि आज का जो ना टॉपिक चल रहा था रनिंग में जो था वो था डाइजेस्टिव सिस्टम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अपन ने लगभग वो पूरा कंप्लीट कर भी लिया है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बचे हुए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले अपन उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलेंगे, देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं। तो अपन इसके बारे में कंप्लीट करते हैं। तो सुनेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या है कि जो भोजन का रूप होता है, अपने मुंह में जो भोजन का रूप होता है उसे क्या कहा जाता है। सुनिएगा, मुंह के गुहा में जो होता है उसे बोलते हैं बोलस। क्या कहते हैं? बोलस। माने तो अपन ने चपाती खाई, अब चपाती खाने के बाद में किस अवस्थिति में मुंह में है उस अवस्थिति को बोलते हैं बोलस कहा जाता है। अरे यहाँ से जो भोजन अपना एंटर करता है वो करता है अमाशय में। अमाशय माने तो स्टमक में करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है, स्टमक में करता है। तो इसमें जो रूप होता है इसमें वो होता है काइम। कौन सा दोस्तों? काइम। और जो इसके बाद में जो फूड जाता है अपना वो जाता है छोटी आंत, जिसको आप स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, जिसमें इसका रूप होता है वो होता है काइम। हिंदी में लिख देता हूं मैं। ये कुछ बातें थी दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी कि जो अवस्थिति होती है भोजन के, अपने मुख गुहा में बोलस कहलाता है, अपने अमाशय स्टमक में काइम कहलाता है, छोटी आंत में काइम कहलाता है। तो कुछ पॉइंट थे, इनको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, अब जो नेक्स्ट बात करते हैं वो जो उस पे वीआईपी लगा लेना। ठीक है दोस्तों, एक बात तो ये और लिख लेना कि ग्रसनी होती है, ग्रसनी में पाचन बिल्कुल भी नहीं होता, ग्रसनी में पाचन नहीं होता। याद रखना, आपको जो ग्रसनी है कौन सी पोर्शन? ये वाली पोर्शन वाली जो ग्रसनी है जिसको इसोफेगस भी कहा जाता है, लिख लेना इसको, इसोफेगस भी जिसे कहा जाता है। यहां पर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। क्यों नहीं होता? सुनिएगा, इसको देखो मैं लिंक करता हूँ, प्राइवेट से लिंक करता हूँ, पर्सनली लिंक करता हूँ। देखो आपने देखा होगा कि हाईवे होता है और हाईवे पे जगह जगह पे क्या पाए जाते हैं? टोल टैक्स पाए जाते हैं। अदर वे में नहीं लेना बात को। और हाईवे पे जगह जगह टोल टैक्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? वसूली करते हैं। वैसे ही सेम एज इट इज अपनी बॉडी में जो पाचन तंत्र है, माने तो क्या है? हाईवे है, और जगह जगह पे क्या पाए जाते हैं? टोल टैक्स के रूप में ग्रंथियां पाई जाती हैं जो रस स्रावित करती हैं, वो क्या करती है? पाचन करती हैं। तो ये एक ऐसा हाईवे है, माने तो यहाँ पे किसी प्रकार का टोल टैक्स नहीं है। अब टोल टैक्स नहीं है तो क्या होगा? मतलब यहाँ पे ग्रंथि नहीं, अब ग्रंथि नहीं होगी तो रस नहीं होगा, रस नहीं होगा तो एंजाइम नहीं होगा, और एंजाइम ही नहीं होगा तो पाचन किसी का भी नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ग्रंथि में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। अच्छा, नेक्स्ट बात आपको लिखनी है वो दूसरी पे लिखनी है कि दूसरी बात है वो क्या है? देखो दोस्तों, जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत है माने तो छोटी आंत, और छोटी आंत के मैंने 3 टाइप बताए थे आपको, कोलम, सिकम और रेक्टम। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका सिकम वाला पोर्शन है, सिकम, इस सिकम वाले पोर्शन पे एक पूछनुमा एक स्ट्रक्चर, माने पूछनुमा स्ट्रक्चर कैसे? इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं वर्मीफॉर्म। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जिसे कहा जाता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको कर्मी रूपी परिवेशिका, कर्मी रूपी परिवेशिका। ये आपकी छोटी आंत में जो आपका सिकम वाला पोर्शन होता है, वहां पे एक पूछनुमा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जो अक्सर बढ़ता हुआ नजर आता है, उसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अरे इसकी लंबाई बढ़ने पर इसका ऑपरेशन भी आपने सुना होगा कि कुछ लोग, कई बहुत से लोग बोलते हैं कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन, जहाँ पे हॉस्पिटल की जो भी पैम्पलेट्स वगैरह देखते हो तो लिखा होता है कि अपेंडिक्स ऑपरेशन। तो अपेंडिक्स क्या है? वही अपेंडिक्स है दोस्तों, कर्मी रूपी, इसको बोलते हैं कर्मी रूपी परिवेशिका। दोस्तों, कर्मी रूपी परिशेषिका, कर्मी रूपी परिशेषिका। ठीक है दोस्तों, ये वाला आपके थोड़ी इंपोर्टेंट था क्वेश्चन यहाँ पे, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स मेरे को इंपोर्टेंट लगा इसलिए मैंने आपको बता दिया।
अच्छा अपन आगे चलते हैं अब। और ये जो पोर्शन होता है जो वर्मी फॉर्म होता है, ये कैसा होता है, वर्मी वेस्टिजियल होता है। याद रखिए वेस्टिजियल मतलब अवशेषी होता है, कोई भी काम का नहीं होता है यार, ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, कोई भी इसका कोई भी काम नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ। ले लिया होगा दोस्तों, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ उसको। दोस्तों नेक्स्ट बात आपको जो लिखनी है वो क्या लिखनी है, सुनिएगा। अब मैं बता रहा हूं आपको पाचन के बारे में, तो लिख लीजिएगा कि सबसे पहले जो मुख में जो पाचन होता है, मुख गुहा में किसका पाचन आपको होता है दोस्तों, आपको पता है कि वो होता है आपका किसका, स्टार्च का पाचन होता है। स्टार्च माने तो कार्बोहाइड्रेट। आपसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस भाग में होता है पाचन तंत्र के, तो आपको बताना है मुख गुहा में होता है। अच्छा दूसरी बात कर लेते हैं ना, दूसरी क्या है, अमाशय। अमाशय, अमाशय में होता है वो होता है दोस्तों प्रोटीन का होता है, दोस्तों प्रोटीन का होता है प्लस वसा। वसा माने तो क्या, फैट, फैट या लिपिड जिसे आप कह सकते हैं। इसका जो पाचन होता है वो किसमें होता है, अमाशय में होता है, पता है सर। अब तीसरा जो पॉइंट है वो सुनिएगा, वो है आपका अमाशय, सॉरी छोटी आंत। जो तीसरा जो आपका पॉइंट आता है वो आता है दोस्तों छोटी आंत। छोटी आंत, और छोटी आंत जो बच गए हैं ऊपर से निकल, जो जितने प्रोटीन्स वगैरह जो बचे हुए हैं लास्ट में आकर के, उन सबका जो डाइजेशन जो पाचन होता है वो किस में होता है, आपकी छोटी आंत में होता है। इसलिए जो कहते हैं जो सर्वाधिक पाचन होता है वो आपकी छोटी आंत में ही होता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको एक कंफ्यूजन दूर। अच्छा दूसरी बात सुनिएगा। अच्छा एक आपने सुना है कि छोटी आंत, एक आपने सुना है बड़ी आंत। अरे क्या लफड़ा है यार, कहां में जाती है। देखो ये कितनी होती है, 6.5 मीटर होती है और ये 1.5 मीटर होती है। अरे लफड़ा क्या है, इतनी 6.5 मीटर है तो अपन ने इसको छोटी आंत कहा, और इसको 1.5 है तो इसको अपन ने बड़ी आंत कहा। क्या चक्कर है, सुनिएगा दोस्तों। जो आपकी छोटी आंत होती है सर्वाधिक क्या करती है, पाचन करती है। क्या करती है, सर्वाधिक क्या करती है, पाचन करती है कि नहीं, बिल्कुल पाचन करती है। क्या करती है, सर्वाधिक पाचन करती है। और यहाँ पे सिर्फ जल का क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है। जल का पुनः अवशोषण होता है। क्या होता है, जल का पुनः अवशोषण। इसको मैं वापस से लिख देता हूं, जल का पुनः अवशोषण होता है, अवशोषण होता है आपकी बड़ी आंत में। अब सुना कि यार छोटी आंत, देखो इसका आज मामला साफ कर देता हूं आपका। तो छोटी आंत होती है, इसकी लंबाई अधिक होती है, लंबाई अधिक होती है किसके बजाय, बड़ी आंत की। बड़ी आंत की लंबाई किसकी बड़ी है, आपकी बड़ी आंत। छोटी आंत की कितने हैं, 6.5 मीटर है कि नहीं, बिल्कुल है। लेकिन आपकी जो बड़ी आंत है इसके क्षेत्रफल में ये सबसे बड़ी होती है, क्षेत्रफल में बड़ी है। किससे बड़ी है, छोटी आंत से बड़ी है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, आपकी बड़ी को बड़ी आंत कहा गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नजर आए थे दोस्तों। आप कहोगे कि यार 6.5 मीटर लंबी कैसे होती है। देखिए दोस्तों, ये एक जालनुमा स्ट्रक्चर बनाती है, जाल टाइप है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। आप सुनो कभी भी कोई आपने यदि कोई एनिमल्स को यदि मर जाने के बाद में आपको देखा है तो उसका पेट फुला हुआ नजर आता है। क्यों फुला हुआ नजर आता है, क्योंकि वो सिकुड़ से हट जाती है वो। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो हमें कभी समझ नहीं आते, तो मैंने आसानी से समझ लिए हैं। आगे मेरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं कैमरा चेक कर लेता हूं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब चलते आगे।
और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पॉइंट है वो है आपके जो दूध है, मतलब जो मिल्क में जो पाया जाता है, जो मिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है वो प्रोटीन कौन सा होता है दोस्तों, बताइएगा। केसिन प्रोटीन। कौन सा होता है? केसिन प्रोटीन पाया जाता है। इसके लिए कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? रेनिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। रेनिन एंजाइम कहाँ होता है दोस्तों? तो आपको बताना है कहाँ होता है। ये अमाशय में होता है। कहाँ पे होता है? अमाशय में होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब कुछ बीमारियां पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं। सबसे पहले नंबर पे जो बीमारियां अपन पढ़ते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी पीलिया। पर नाम ही भाई, नाम में ही काम छुपा हुआ है। क्या काम छुपा हुआ है? सुनिएगा। पीलिया। देखो दोस्तों, पीलिया कभी कभार आपने देखा होगा कि कभी कोई को, जैसे अपन, मैंने पहले आपको ये समझना है कि मैंने दो पित्त वर्णक आपको बताए थे। एक बताया था आपको विलीबर्डिन और दूसरा बताया था आपको, वो बताया था बिलीरुबिन। ये दो पित्त वर्णक थे जो मल को क्या करते थे? मल को रंग प्रदान करते थे। रंग प्रदान करते थे। कैसा? पीला। ठीक है दोस्तों, ये क्या काम करते थे? मल को रंग प्रदान करने का कार्य करते थे पित्त वर्णक, बिलीबर्डिन और बिलीरुबिन। ठीक है दोस्तों, अब सुनना, कभी कभार क्या होता है कि जो बिलीबर्डिन और बिलीरुबिन होता है, ये कभी मल के साथ जाना बंद कर देते हैं अपनी बॉडी में। क्या जो कलर है वो प्रदान करते हैं, कौन सा? पीला। और इसी से आपने देखोगे कि अब इसी समय पे अपना बॉडी का जो रंग होता है, नाखून वगैरह, जो आंख वगैरह क्या हो जाती है? पीली पड़ जाती है। इसी को बोलते हैं पीलिया। अच्छा, यदि ये बॉडी में रहती है तो काम क्या करते हैं? किसको प्रभावित करते हो? आपको बताना है। लीवर को प्रभावित करते हैं, मान लो यकृत को ये प्रभावित करती हैं। और दूसरी बात उसको क्या जानना है, ये हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है उसको कम करती है। प्लस में जो आपकी आरबीसी होती है उसको भी ये कम कर देती है। जब कहते हैं कि खून का पानी हो जाता है, वो इसी बीमारी में हो जाता है, क्योंकि क्या होने लगता है, जो आपके जो पित्त वर्णक होते हैं बिलीबर्डिन और बिलीरुबिन आपकी बॉडी में सब होने लग जाते हैं। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों। अब चलते हैं अपन अगले वाले क्वेश्चन पेपर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा सा एक बार आप। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अपन चलते आगे। जो पहली बीमारी जो अपन कर लीजिए, और दूसरी बीमारी जो स्टार्ट होती है वो कौन सी है दोस्तों? देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है आपका टाइफाइड। दोस्तों टाइफाइड के बारे में जो भी बातें हैं अपन देखते हैं। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि टाइफाइड किसकी वजह से होता है, कौन सा जीवाणु इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको बताना है जीवाणु का नाम। तो जीवाणु कौन सा है इसमें? साल्मोनेला टाइफी। जो दोस्तों इसमें जो होता है उसने कहा, जिसमें जो इसको क्या कहा जाता है नाम, इसके जो अलग निक नेम है वो कौन से हैं? वो है मोती जरा, और आग का बुखार भी इसे कहा जाता है। और प्लस में इसको क्या कहा जाता है? पानी जरा भी कहा जाता है। पानी जरा भी इसे कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, इसमें क्या प्रभावित, कौन सा प्रभावित होता है आपको बताना है। टाइफाइड में आपकी छोटी आंत प्रभावित होती है। कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो आपको पता है दोस्तों, छोटी आंत आपकी इसमें प्रभावित होती है। अच्छा, दूसरी जो तीसरी बीमारी है, इसके बारे में इतना ही था। और तीसरी बीमारी है वो मैं नीचे लिख देता हूं दोस्तों। अब तीसरी बीमारी है जो आपकी आती है, वो आती है आपकी, आप जिसे बोलते हैं कोलेरा माने तो हैजा। देखो नाम में ही काम छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है देखना दोस्तों। जो हैजा होता है, सबसे पहले जीवाणु की बात करेंगे। तो जीवाणु विब्रियो कोलेरी, ये जीवाणु किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है दोस्तों? आपके हैजा के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अच्छा, जो आपका जो हैजा है उसमें होता है क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें होता क्या है, तो सुनिएगा।
इसमें आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, पानी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब जब पानी की कमी होती है इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, तो आपको पता है इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं आप निर्जलाकरण, निर्जलाकरण जिसे आप कहते हैं। अच्छा, अपन पानी की कमी को दूर करने के लिए जो घोल पीते हैं उस घोल को कहा जाता है ORS। आपने